पता नहीं किसकी नज़र लग गई है भगवान। होते ही जा रहा है बच्चों को, हमें किसी ना किसी को होते ही जा रहा है कुछ ना। हमें आप लोगों का सपोर्ट ही तो नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो शायद हो सकता है सोचते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई जो मैं देख रही हूँ वो मेरे बच्चे देख रहे हैं। आम की बारिश हो गई। और क्या आम की बारिश हो गई, पूरे आम झड़ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे एक और सुबह ब्लॉग में। सो गाइस, मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी। अभी तो सब लोग सो रहे हैं और गुल्लू को जो है वो स्कूल जाना है, तो देखते हैं वो जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है ना भी जाए। हेलो, कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? हमें कहीं जाना है, आसी को जाना है। आसी को कहाँ जाना है? मम्मी के साथ। मम्मी के संग कहाँ जाना है? मामा के थे। मामा के? हमारे मामा के यहाँ। अच्छा, गुल्लू नहीं जा रहा? गुल्लू अपने मामा के थे। गुल्लू अपने मामा के थे। ये ने पड़ जान, दूसरी चले नहीं चले, कहीं नहीं चले। कितनी जल्दी प्लानिंग होने लगी। दिमाग खराब नहीं करूँ करे। तुम ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। जाते हो बगिया। हाँ, गुल्लू नहीं जाने ना, बोल दो नहीं जाने। जाओ, कितनी जल्दी कह रहा जाने। अब जब बातें बन गई तो कुछ खाने दे दो, भूख लग रही। वे तो रख दे। क्या रख दे? अब कह रहे हमें खाने नहीं है, टिफिन लगा दो। हैं? खाने नहीं है, टिफिन लगा दो। हाँ तो वही तो कह रहा, टिफिन में पैक कर दो, हम वही खाएंगे। हाँ तो टिफिन में लगा रहे। ठीक है। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं। मम्मी बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? बालाजी। बालाजी नहीं जा रही, मम्मी जा रही है अपने घर है, अपने मम्मी के पे। मम्मी जा रही है अपनी मम्मी के घर पे। तो मम्मी की शक्ल तो दिखाई नहीं रही, मम्मी मोहित दुखा ला पूरा। जो देखो कितना मीठा आम था, बता ना, दिखा दिखा के खा रहा, कितना बेकार है बता। चढ़ा लो कितना मीठा आम देखो तो। गुल्लू पका है देख लो। अब गुल्लू नहीं छोड़ेगा। अरे यार तुम पीछे रह गए उसने। डैडी, अपनी बेटी को समझा लो, एक दिन घर मारूंगा ऐसे रोने लगेगी। क्यों? ये मुझे मार के गई, मैं ऐसे ऐसा मारूंगा कि समझ में आ जाएगा। और फिर हम तुम्हें मारेंगे, बेवजह मारोगे उसको? क्यों? उसने क्यों मारा? हाँ, तो क्या तुम्हें सही तो खड़े, तुम्हें कुछ हो गया? उसने मारा तुम्हें कुछ हो गया? जी बताओ पहले। चल एक्टिंग बाज। ये देखो कितनी सारी आंधी चल गई, और यहाँ पे देखो कितने सारे आम गिर गए। ये गिर गए यहाँ पे, ये डले हैं कुछ, ये डले हैं यहाँ पे। आम की बारिश हो गई आज तो अपने। हाँ क्या? आम की बारिश हो गई। और क्या आम की बारिश हो गई, पूरे आम झड़ गए। देखो मम्मी आम बटोर रही और ये महाराज झूला झूल रहे, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। कितने सारे आम गिरे हैं, ये देखिए। और ये अब ये भी भीना, और झूले पे झूला था, पूरा झूला भी भीग गया। जल्दी भीना है, कितने सारे आम पड़े अभी तो बहुत। आधे आम उस प्लॉट में ही चले गए, मम्मा बिनवा रही। अब देखना तसला भरा जाएगा। ऐसी बारिश थी, अभी इतने तेज और अब बंद भी हो गई। महाराज देखो छत पे जा रहे। छत पे क्यों जा रहा? दादी के साथ इतना सारा बंदा आ चुका है। और ये पूरा पीपल का पेड़ देखिए, ये तार भी लटक गया। तो फिर ले घूम, ये देखो बारिश खत्म हो गई, तो ये इससे नाला मम्मी साफ कर रही। कितना सारा भाई इतने सारे आम गिर गए ना कि उस साइड डले हैं, मेरे हाथ से नहीं हैं, और उस वाली साइड गिर गए। और मौसम देखो इतना प्यारा हो गया, आए अच्छा लग रहा मौसम। ये देखो ये वाला पेड़ टूट गया अपने आप आंधी से, खराब हो गया, दब गया वो। सही करो बस। और ये पेड़ तो ठीक ठाक है। वाला भी हो गया। हाँ वो भी हो गया, हवा से आंधी से हो गया, वजन ज्यादा पड़ेगा। ये हल्की है और ये भारी। हाँ वही, इसीलिए भाई आंधी और पानी से ना मौसम एकदम से ठंडा हो गया। बहुत सारी गर्मी हो गई थी, तो अभी ये गर्मी तो खत्म हो गई भाई आज के लिए। आज बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, लेकिन ये बारिश और आंधी के चक्कर में ना बीमारियां फैलेंगी बहुत सारी। अब बहुत मौसम खराब होगा, गला जुकाम और बुखार सब कुछ होगा इस मौसम में। तो मेरी बेटी को भी, अभी मेरी तबीयत खराब थी, बेटे की तबीयत खराब थी, अब बेटी की हो गई है। अब बेटी को भी चिकन पॉक्स हो गए हैं,
लेकिन दवाई खिला दी, अब आराम से घूम रही हैं। अभी तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, भगवान। होते जा रहा है बच्चों को, हमें किसी ना किसी को होते जा रहा है कुछ ना कुछ। तो बस ये अभी बैठे हैं छत पे, क्या करेंगे। और शाम का टाइम है, देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है, ये देखो चिड़ियाँ भी उड़ रही हैं। यहाँ पे तो देखो ये आ चुकी हैं भाई आलू की चाट। आलू की चाट नहीं है, ये तो करेला है। करेला लेके आए। फिंगर्स मंगा रही थी, ऐसी मिली नहीं है। 2-3 दुकान ITI में, मैंने सोचा ITI से ले लूंगा। हाँ। दिल्ली से तो मैं आ गया, अब यहाँ पे दुकान नहीं मिली, तो मैंने कहा कुछ तो ले जा, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी। तो इसलिए मैं जे मिला तो ले आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको भी फीवर आ रहा है, इसीलिए मिली नहीं है बेटा कहीं भी। हमने 2-3 दुकानों पे देखा, कहीं फिंगर्स नहीं मिली। लेट हो गए थे ना, तो 8:30 हो गया, दुकानें बंद हो जाती हैं। सीजन का टाइम चल रहा शादियों का। हाँ। तो दुकानें कम लगा रहा है आजकल लोग। हाँ। अरे यार हमें तो फिंगर्स ही खानी थी, ये चाट माट नहीं खाते हम, गंदी लगती है हमें तो। और आसी तो यहाँ पे देखो खाने भी लगी, कहाँ गई, ये खा रहे। और गुल्लू जो है वो गुस्सा हो गया है कि मुझे करेला नहीं खाना है, मुझे तो फिंगर्स ही खानी है। और ऊपर से क्या है, इसकी बॉल खो गई थी, तो आज ये बहुत सारा रो लिया इसने, तो इस वजह से अब गुस्सा है थोड़ा सा। अब इनको मनाते हैं, फिर इनको खिलाते हैं। ओके ना, तो थोड़ा सा ठीक है। क्या हो गया, क्यों टेंशन, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार घर की जिम्मेदारियां ना अच्छों का दिमाग खराब कर देती हैं, चाहे कोई भी हो। 2-3 टेंशन है इकट्ठी। अब इसी महीने से इकट्ठा खर्चा हुआ था पिछले महीने हैं, और अभी फिर से खर्चा। अब अपन लोग को गेहूं वगैरह का मोल का लेना पड़ता है। अपने कोई खेती बाड़ी तो है नहीं है, अभी वो लेके रखना, फिर और भी चीजें टेंशन है। इस महीने को ज्यादा खर्चा आ रहा है, और उस हिसाब की इनकम तो इस महीने हो भी नहीं पाई। और सोशल मीडिया से भी इस महीने कुछ भी नहीं मिला, ना के बराबर ही, 0 नील बटे सन्नाटा। अब 2 EMI भी पड़ी है, तो उन्हें भी पे करना है। तो थोड़ा सा टेंशन में माइंड रहता है, कहाँ से कहाँ एडजस्टमेंट करो। भाई बड़ी टेंशन तो नहीं है, लेकिन छोटी टेंशन, छोटी भी एक टेंशन ही होती है। तो करेंगे एडजस्ट जैसे होगा। और उसी में बाकी घर के जो खर्चे हैं वो तो भैया रुकते नहीं, वो तो बराबर चलते हैं। हमारे हो चाहे बच्चों के हो चाहे कोई भी हो, ये खर्चे तो बराबर चल रहे हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा जो टेंशन आती ना, वो थोड़ा और लगता है। काफी चीजें, काफी लोगों का थोड़ा लेन देन भी बकाया, तो वो भी एडजस्ट करना है। तो काफी चीजें चल रही माइंड में, अब अचानक से थोड़ा इसी चक्कर में खो जाती हैं। और क्या है, बड़ी बात क्या है, घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। घर का खर्चा ही इंसान का दिमाग खराब कर देता है। घर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया से कुछ पैसे आएंगे, तो ये जो घर का थोड़ा माहौल है इसको सही करेंगे, इसकी जो किचन है क्योंकि भाई जो हम कमा रहे हैं, जो मिल रहा, वो तो सब खर्चे में ही चला जाता है, कुछ बचना ही नहीं है। अब उम्मीद थी थोड़ी ऊपरी खर्चों के लिए सोशल मीडिया का एक सहारा, क्योंकि दूसरा काम जो हम करते हैं इसी पे करते हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं। अब इसको छोड़ भी नहीं सकते। भाई नहीं मिल रहा अभी, तो आगे चल के मिलेगा, कुछ तो होगा ही, इस उम्मीद में लगे हुए हैं, इस पे भी काम करना। अब क्या है, इंसान 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। या तो वो एक जॉब कर रहा है तो वही कर सकता है, या सोशल मीडिया पे ही काम करता है। कई लोग जो जल्दी फेमस हो गए वो टोटली सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए वो अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं वहां से और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अब हम तो 2 जगह बट रहे हैं ना, वहां पे भी टाइम देना, यहाँ पे भी टाइम देना। एक ही आदमी 2 जगह इतना टाइम नहीं दे पा रहा है। अब देखो आरती हैंडल करे आगे चल के तो अच्छा है, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। ब्लॉग्स वगैरह आरती कंट्रोल करती रहे, बनाती रहे, तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो फिर भाई तो प्रॉब्लम है, आप लोगों का सपोर्ट ही तो नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो शायद हो सकता है कुछ हो जाए थोड़ा बहुत। ये बस मेरा मानना ये है कि हर लेडीज का सपना होता है कि उसका घर अच्छा हो, उसके फैमिली वाले सब अच्छे से रहें। यही सब मैं भी सोचती हूँ, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी पड़ जाती है कभी कभी। यही सोचे थे कि भाई अच्छा थोड़ा सोशल मीडिया से आ जाएगा, तो उसके बाद घर की जो माहौल है, घर को बंद करवाना है, ये सब बहुत कुछ सोच के रखी हूँ। लेकिन क्या करें, सपने हैं, पता नहीं कब पूरे होंगे। मैं तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि भाई मेरे सपने होंगे भी पूरे या नहीं भी होंगे, बस यही सोचती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे इसी बात की टेंशन है कि मेरा घर जो है वो अच्छा हो जाए। सब लोगों के घर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा मायके में कुछ नहीं है, मेरे मायके में बहुत कुछ है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। लेकिन अब बस अपने घर की लगती है कि भाई मेरा घर भी अच्छा हो। ये सब सोच के ना कभी कभी टेंशन होती है बहुत सारी मुझे। तो बस यही है, बाकी जो है जैसा है उसमें खुश रहो, सबसे बढ़िया है। नहीं भगवान वो को ठीक देना है, मैं होगा मानती और हूँ, अपन को लेकिन थोड़ी सी फिर मेहनत करनी होगी तो वो भी हो जाएगा। और नहीं है तो ये सोचो कि किसी के पास तो ये भी नहीं है, उन गरीबों से पूछो
सोचो तो इस चीज को दुखी मत हो कि अपने पास इतना ही है, क्यों है। इसमें भी कुछ लोगों के पास ये नहीं है, तो अपने लोग खुशकिस्मत हैं कि छत के नीचे रह रहे हैं। कई लोगों के पास तो छत भी नसीब नहीं है। बाकी ये तो इंसान की ख्वाहिश रहती है, ड्रीम रहते कि एक अच्छा घर हो, एक लाइफ स्टाइल हो, तो ये तो आगे का फ्यूचर का रहता है। लेकिन मैं इन चीजों को नहीं सोचता। मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूँ मैं उसमें खुश रहता हूँ, और बस मुझे वही इन चीजों की लालच है, लोग है। आगे चल के अगर कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ और थोड़ी मेहनत अच्छे से हो गई तो भगवान ने चाहा तो और अच्छा भी हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं पता भाई आपके सपने हो या नहीं हो, लेकिन एक लेडीज के ना बहुत बड़े सपने हैं। यहाँ तक कि सुदामा जी को पैसे से कोई लालच नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी को पैसे से लालच नहीं थी, लेकिन उनको ये लगता था कि भाई मेरा घर भी सबके घर की तरह हो। तो वही चीज लेडीज के अंदर होती है। भाई मुझे भी लगता है कि मेरा घर अच्छा हो, अच्छे से रहना खाना पीना सब हो। ज्यादा नहीं चाहिए भाई, थोड़ा बहुत ही इतना हो कि बस थोड़ा घर अच्छा हो जाए, बस सबसे बड़ी बात। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि थोड़ा घर और अच्छा हो जाए, देखने में अच्छा लगे, बस यही चीज है। मेरे बस ये एक ही सपना है कि मेरा घर बहुत अच्छा हो जाए, बन जाए, बस यही सोचती हूँ मैं। और क्या हो जाएगा, टेंशन नहीं। क्या पता कब होगा, जब तक आधे बूढ़े ना हो जाए। नहीं, जब तक जिंदा है जब तक तो कोशिश करेंगे। ऊपर चलेगा तो उसका फिर भरोसा नहीं है। हाँ वो भी ठीक है, ऊपर लेके किसको जाना है। बस ये है कि बच्चों का भविष्य, अब हम लोगों का भविष्य जैसे निकला है निकल गया, लेकिन अब जो बच्चों का भविष्य है कम से कम वो तो थोड़ा सिक्योर हो जाए, अच्छा हो जाए, बस यही सोचती हूँ मैं। सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने देखा है वो भाई बच्चे ना देखें। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम देख रहे हैं वो हमारे बच्चे ना देखें। तो वही चीज मेरे अंदर है, इनका भाई मुझे पता नहीं है ये क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई जो मैं देख रही हूँ वो मेरे बच्चे ना देखे, आने वाली पीढ़ी ना देखे। ऐसा नहीं है, उनके भाग्य में भी बहुत कुछ लिखा होगा। सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, जिसको जितना हो सकता है। मेरे भाग्य में इतना ही लिखा हो, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस यही चीज है, और क्या बोलूं, बस थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी इन सब चीजों को सुन के, सोच के।